हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नेकी और आज अपन बात करेंगे कि जो अपना टेक्निकल हेल्पर्स का सब्जेक्ट लेकर के अपन चल रहे थे, वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही थी। उसके आगे के पार्ट के अपन ने आवेश के 2 लेक्चर पढ़ लिए थे। उसके बाद अपन ने चालक, अचालक और अर्धचालक का एक कॉमन वीडियो देख लिया था। उसके बाद अपन एक एक चालक टॉपिक चल रहा है। चालक में एक एक चीज लिखेंगे कि सबसे ज्यादा चालकता किसकी होती है और उनका क्रम क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाने वाला चालक कौन सा होता है, किसकी सबसे ज़्यादा चालकता होती है, उपयोग के आधार पर, चालकता के आधार पर, प्रतिरोधकता के आधार पर और उनके सामान्य गुणों को लेकर के अपन इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो दोस्तों, अपन ने पिछले वीडियो लेक्चर में ये देख लिया था कि चालक, अचालक और अर्धचालक के सामान्य गुण क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल देख लिए थे। और ओबियसली बात है कि जब अपन चालक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो एक एक जो इम्पोर्टेंट चालक हैं उनका एक एक का अध्ययन करना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। तो आज अपने 2 टॉपिकों के बारे में अध्ययन करेंगे कि एक अपना तांबा रहेगा, कॉपर, जो बहुत उपयोग में लिया जाता है, जैसे बस बार हो या मशीनों की वाइंडिंग हो, उनके अंदर काम में लिया जाता है। थोड़ा सा महंगा होने के कारण ये फिर भी कम यूज में लिया जाता है। दूसरे की अपन बात करेंगे कि एल्यूमिनियम के बारे में, कि जो स्पेशली पारेषण लाइनों के अंदर बहुत ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है और आजकल वाइंडिंग भी एल्यूमिनियम की जाने लगी है क्योंकि थोड़ा सा सस्ता पड़ता है और कई चीज़ों के लेकर के। हालांकि चालकता की बात करें तो वो कॉपर से कम होती है और ये लगभग 60.6% के लगभग ही चालकता पाई जाती है, समान द्रव्यमान, समान लंबाई और प्रतिरोधकता के आधार पर। तो दोस्तों आइए, और समय की बचत करते हुए अपन ने पहले बोर्ड पे लिख लिया है दोस्तों। इसके लिए अपन देखते हैं कि तांबा और एल्यूमिनियम के बारे में बात करेंगे। इससे पहले अपन ने किसका अध्ययन कर लिया था कि चालक कौन कौन से होते हैं, तो समय की बचत हो, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं हो और अपना छोटा वीडियो बने। इसलिए दोस्तों तांबा और एल्यूमिनियम की बात करेंगे। तांबा को कॉपर बोलते हैं Cu और एल्यूमिनियम को Al, एल्यूमिनियम। अब देखिए दोस्तों, ये कहाँ काम में लिया जाता है, तो तांबा काम में लिया जाता है वाइंडिंग के अंदर लिया जाता है, बस बार के अंदर काम में लिया जाता है। एल्यूमिनियम कहाँ से सबसे ज्यादा उपयोगी होती है, पारेषण लाइनों के अंदर इसी का होता है। किसमें दोस्तों, पारेषण लाइनों के अंदर, पारेषण लाइनों के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। पारेषण लाइनों के कॉपर थोड़ा सा महंगा पड़ता है दोस्तों एल्यूमिनियम के बजाय, क्योंकि ये थोड़ा सस्ता होता है और हल्का भी होता है। तो दोस्तों अपन बात करेंगे कि कंपैरेटिवली अध्ययन कर लेते हैं, इससे हो जाएगा। चांदी क्या होता है, चांदी के बाद इसकी चालकता क्या होती है दोस्तों, उच्च होती है। जो क्रम देखें दोस्तों, अपन की चालकता का क्रम देखें तो ये देख दो दोस्तों, चालकता व गलनांक का क्रम, सबसे ज्यादा चालकता किसकी होती है, चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम। अब सोना उपयोग में नहीं लिया जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा महंगा होता है। हालांकि चांदी भी महंगी होती है, केवल कुछ जगह है काम में लिया जाता है, जैसे रिले के कॉन्ट्रैक्टर वगैरह में ही चांदी काम में ली जाती है, बाकी चांदी का भी कोई खास उपयोग नहीं है। अब चालकता सबसे ज्यादा होती है चांदी की, इसलिए इसका अध्ययन करना थोड़ा सा लाजमी हो जाता है। कुछ किताबों में दोस्तों सबसे अच्छी चालकता सोने की भी दे रखी है, पर ऐसा नहीं है। आप ये कंफर्म मानिए कि सबसे ज्यादा चालकता चांदी की होती है, उसके बाद तांबा, सोना और एल्यूमिनियम। ये आपको क्रम याद रखने की जरूरत है दोस्तों। तो चांदी के बाद उसकी उच्च चालकता होती है। अन्य धातुओं की तुलना में धारा घनत्व प्रति यूनिट सबसे क्या होता है, अधिक होता है। धारा का घनत्व अन्य धातुओं की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। देखो दोस्तों, इसके बाद तारों और सीटों में खींचा जा सकता है दोस्तों, इसको तारों में खींचा जा सकता है, सीट बनाई जा सकती है, मतलब चद्दरों की बात करें। और दोस्तों अपन ने चालकों के गुण पढ़ते समय एक देखा था कि वायुमंडलीय क्षरण में की प्रतिरोधकता अच्छी होनी चाहिए, कि वायुमंडल के प्रभावों का अपन ने अध्ययन किया था कि जो अच्छा चालक होता है उसके ऊपर वायुमंडल के प्रभाव कम होने चाहिए या नहीं पड़ने चाहिए। तो ये क्या है कि उच्च प्रतिरोध दिखाता है। इसके बाद ये रद्दी का मोल भी उच्च होता है दोस्तों। अपन यदि तांबे की बात करें तो तांबे का जो रद्दी मोल होता है वो भी काफी अच्छा होता है। गलनांक की बात करें तो दोस्तों इसका काफी अच्छा गलनांक होता है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट गलनांक, कि तांबे का गलनांक कितना होता है, तो 1083 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों, 1083 डिग्री सेल्सियस होता है। अब दोस्तों बात करते हैं एल्यूमिनियम के। एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा उपयोग दोस्तों पारेषण लाइन के अंदर किया जाता है, जैसे स्टैंडर्ड कंडक्टर ले लो या फिर उसके मतलब स्टैंडर्ड कंडक्टर, अपन कंडक्टर जब अध्ययन करेंगे उसके अंदर देख लेंगे।
तांबे के बाद चालकता अच्छी होती है, वैसे तांबे के बाद किसी की होती है, सोने की होती है, पर सोना उपयोग में नहीं लिया जाता है। अब दोस्तों ये देखो, समान धारा के लिए भाई जैसे अपन बात करेंगे कॉपर और एल्यूमिनियम की, तो समान धारा यदि एल्यूमिनियम के कंडक्टर से प्रवाहित करनी है तो उसका क्या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अधिक लेना पड़ेगा, मतलब इसकी मोटाई ज्यादा लेनी पड़ेगी किसकी तुलना में, कॉपर की तुलना में। और यदि समान लेते हैं तो कितनी होती है, 60.6% क्या होती है इसकी चालकता होती है दोस्तों। समान लंबाई, समान प्रतिरोधकता और समान मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया यदि अपन लेते हैं दोनों के, तो चालकता कितनी बच जाती है, 60.6%। और दोस्तों वजन की बात करें तो लगभग 50%, समान लेंथ ले लो तो इनकी क्या वजन क्या हो जाएगा दोस्तों, समान मोटाई ले लो, समान लेंथ ले लो तो वजन कितना रह जाएगा, 50%, आधा ही रह जाता है किसकी तुलना में, तांबे की तुलना में। दोस्तों ये हल्का होता है, अपन ने बात कर लिए, तारों और शीटों में खींचा जा सकता है, कोई नहीं है। एल्यूमिनियम का गलनांक कम होता है किसकी तुलना में, कॉपर की तुलना में। गलनांक क्या होता है, ये मतलब जल्दी गल जाता है। गलनांक क्या होता है, वह बिंदु होता है किसी भी धातु का जिसके ऊपर उसका गलन हो जाता है, मतलब वो अपनी अवस्था से दूसरी अवस्था में मतलब अवस्था में परिवर्तन या गल जाता है। तांबे से सस्ता होता है दोस्तों, ये थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। और दोस्तों का गलनांक कितना होता है, 660 डिग्री सेल्सियस होता है, क्या होता है, डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका गलनांक दोस्तों इससे लगभग आधा ही हो गया, तो गलनांक कम होता है। और ये जैसे सैग और टेंशन पढ़ेंगे अपन, उसका सैग होता है जैसे मतलब गर्मियों में तारों में जो ढील हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, सैग, तो सैग भी देखने को मिलता है। दोस्तों ये देखो, समान प्रतिरोधकता ले लो, समान प्रतिरोधकता बोलते हैं, इसे प्रतिरोधकता बोलते हैं दोस्तों। इसको लंबाई बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लंबाई। और इसको क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो क्या होगा, गया एल्यूमिनियम कॉपर से कितना 50% कम वजन होता है, कितना 50% कम होता है। और चालकता कितनी होती है, 60.6%। तो दोस्तों ये मोस्ट ले लो, मान लो कि समान लेंथ है, समान इसका क्या है, प्रतिरोधकता है, क्रॉस सेक्शनल भी समान है, तो क्या हो गया, एल्यूमिनियम कॉपर से कितना 50%, आधा ही वजन होगा इसके अंदर, और चालकता 60.6% होगी। ये बहुत बार दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, समान लंबाई और समान प्रतिरोधकता लेते हैं तो एल्यूमिनियम की चालकता कॉपर की तुलना में कितनी होती है, तो चालकता तो 60.6%, वजन की बात करें तो कितनी होती है दोस्तों, 50%। अब दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, चालकता का क्रम, और ये बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, जितनी बार मोस्ट लगा लो। और गलनांक ये भी पूछा जाना लगभग दोस्तों हर एग्जाम में, चाहे वो दिल्ली मेट्रो हो, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर हो, DRDO हो, कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें पूछा जाता है। तो दोस्तों ये क्रम है चालकता का, सबसे ज्यादा चालकता चांदी की होती है, उसके बाद तांबा, सोना और एल्यूमिनियम। सोना दोस्तों उपयोगी नहीं है, इसलिए इसका ज्यादा अध्ययन किया जाना लाजमी नहीं है, अपन ज्यादा अध्ययन इसका नहीं करेंगे। अब दोस्तों प्रतिरोधकता देख लिया, ये भी कभी कभार डाटा पूछ लिया जाता है, 3-4 की तो आपको याद होनी चाहिए, जैसे चांदी, तांबा और एल्यूमिनियम का 1.59 गुणा 10⁻⁸ ओम सेंटीमीटर के लिए, इसके अंदर 1.7, और बाकी तो सेम है डिजिट, इसके अंदर 2.65। तो दोस्तों आपको ये याद रखनी है, गलनांक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चांदी का गलनांक दोस्तों 960 होता है। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करेंगे इसका तांबे का, तो कितना होता है, 1083। और दोस्तों एल्यूमिनियम का 660 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अपन ने इन चीजों का अध्ययन किया है। इससे पहले दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स के लगभग 50-60 वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, आप उनको देख सकते हैं, नोट्स बनाइए, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छी स्टेज पे जाके समझ में मतलब समझ हो जाएगी, क्वेश्चन सोल्व होंगे और एक अच्छा टेक्निकल के लिए बेस तैयार होता है। इसके अलावा ये दोस्तों लेक्चर नंबर 4 है अपना CH4, ये 4 है दोस्तों, एक स्पेशल तैयारी अपन बेसिक से चल रहे हैं। इससे पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें 2 तो हैं कूलाम मतलब आवेश के बारे में है, दूसरा आवेश के नियमों के जैसे कूलाम के बारे में अपन बात करें। उसके बाद तीसरा जो वीडियो लेक्चर है अपना वो सामान्य चालक, अचालक, अर्धचालक के बारे में, सामान्य गुणों के और चालक के गुणों के बारे में है, स्पेशली चालक के गुणों के बारे में। और चौथा लेक्चर ये है जिसमें अपन ने 2 चालकों के बारे में स्पेशली देखा है, हालांकि चांदी भी हो गई है, इसके अलावा चांदी में कोई खास चीज बचा नहीं है, सोना यहां से हो जाता है, तो मतलब 4 हो गए, एल्यूमिनियम और तांबा हो गया।
तो दोस्तों एल्यूमिनियम तांबा की बात करेंगे, जो तांबा होता है वो भारी धातु होता है, इसका चालकता अधिक होती है, प्रति यूनिट जो घनत्व होता है वो अधिक होता है। किसकी बजाय? तांबे की, एल्यूमिनियम की बजाय। एल्यूमिनियम यदि समान अनुप्रस्थ क्षेत्रफल लें, समान प्रतिरोधकता लें और समान लंबाई लें, तो कॉपर और एल्यूमिनियम की तुलना में जो एल्यूमिनियम होता है वो 50% हल्का होगा और चालकता 60.6% होती है। गलनांक कम होता है, 660 ही होता है। इसका जो एल्यूमिनियम, इसका कॉपर होता है, इसका 1083 होता है। इसके बाद अपन ने देखी कि इसका सीटों में और जो इसमें तारों में जो होता है वो आराम से ढाला जा सकता है। इसको भी, ये महंगा होता है, ये थोड़ा सस्ता होता है दोस्तों। इसका रद्दी का मोल भी उच्च होता है। गलनांक की अपन ने बात कर ली थी दोस्तों। चालकता की ध्यान दीजिए, जो चांदी होती है वो ये उपयोग तांबे का आजकल जो मेन जो वाइंडिंग के अंदर ही ज्यादा रहता है, बाकी कुछ जगह और भी है, जैसे बस बार में भी बहुत जगह उपयोग में लिया गया है। चालकता का क्रम दोस्तों याद रखिए, मतलब ये जो दोस्तों आप देख रहे हैं बोर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। किसी ना किसी एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के लिए तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां से पूछा जाता है। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए N1 अध्ययन मित्र। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए घंटा भी दबाइए और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।